यह घना जंगल कहीं भी हो सकता है। आपकी सुंदर माँ वाली बिल्ली ने आरामदायक पत्थर की दरार इसलिए चुनी क्योंकि वह सही आकार की थी। यह उसके लिए है। जो तुम्हें खाना चाहेगा वह बहुत छोटा है। यह समझदारी की चाल है, खासकर बेकार नवजातों के लिए। तुम अंधे, बहरे हो और मुश्किल से 5 इंच के आकार में फैलते हो। आधिकारिक तौर पर तुम दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली हो। क्या खिताब। जीवन के पहले सप्ताह में दुनिया सिर्फ अंधेरा और दूध का धुंधला सा दृश्य होती है। ठीक है, काफी है। आपकी माँ को अब शिकार पर जाना होगा, जिसका मतलब है कि आप कुछ घंटों के लिए अकेले रहेंगे। इस संदेश के साथ आपको शुभकामनाएं। 12 दिनों की अंधकार के बाद उस दुनिया में जीवित रहें, लेकिन पहला महीना खतरनाक होगा, जब आपको बिल से बाहर जाना होता है और बाहरी दुनिया का सामना करना होता है। और वह आदमी वहां, वह आपका पिता है। पिता की मृत्यु के बाद बिल छोड़ने के पहले दिन मां पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी शिकार तकनीक और जीवित रहने सीखना। इस दुनिया के कठोर नियम आपके पक्ष में नहीं हैं, पर चिंता न करें क्योंकि आपकी नरम, संकरी तलफें सूखे पत्तों पर भी चुपचाप चलने में सक्षम हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आपके आकार में मुंह वाली हर चीज आपके अंतिम विश्राम स्थान का खतरा है। बधाई हो, अब आपको खाना साझा करने की जरूरत नहीं। इंतजार करें, यह आपकी ओर आ रहा है। खतरे में आप आमतौर पर 3 रक्षा रणनीतियों पर निर्भर करते हैं। अरबों वर्षों में पहला आपको पूरी तरह मुक्त कर देता है, जिससे शिकारी के लिए पहचानना कठिन हो जाता है। कभी कभी यह असफल हो सकता है, तब आप विकल्प 2 चुनकर पूरी गति से दौड़ते हैं। आपकी प्रतिक्रिया समय इतना तेज है कि लोमड़ी सोचती आप गायब हो। आपकी मांसपेशियां स्प्रिंग्स की तरह ऊर्जा संग्रहित कर गति में विस्फोट रिलीज करती हैं, जिससे आप स्थिरता से तेजी से दौड़ते हैं। ओह, देखो, वह आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प पर चलते हैं, छोटे स्थानों में छिपना जो शिकारी के लिए मुश्किल है। यहां आप इस नरक की दुनिया में छोटे होने के फायदों की सराहना करते हैं। दौड़ने से भूख लग सकती है, अब स्वादिष्ट खाना खाएं। आपकी पहली शिकार की कोशिशें कीटों और छोटे सरीसृपों को लक्ष्य करती हैं, और आप हाल के दिनों में मां से सीखी हर चाल और तकनीक दोहराते हैं। आपका मस्तिष्क जानता है क्या करना है, लेकिन आपका शरीर अभी भी नियंत्रणों को समझ रहा है। यह किसी के तितली के पास दौरे पड़ने जैसा दिखता है। ठीक है, मत रो। आपकी पहली कोशिशों की सफलता दर वैसे भी लगभग 0% है, इसलिए मां संभाल लेती हैं और आपको उनकी शिकार के कुछ छोटे टुकड़े देती हैं। ओह, वहां देखो, ये जंगलों का दुर्लभ जीव शायद ही कभी दिखाई देता। अगर आप सोचते हैं तो वह रो रहा है, जिससे चिंता होती है। अधिकांश लोग इसे नहीं देखते। देर वसंत में चिंता चरम। लंबे दिन और बदलती प्राथमिकताएं, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता क्योंकि तुम्हारी दुनिया मूल रूप से बस जीवित रहने की कोशिश कर रही है। इसलिए बेहतर होगा तुम चलो, या शायद हम कुछ मदद कर सकते हैं। हम इस मनुष्य को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या चाहिए? एक ताजा छिपकली, या शायद ओह, बेटर हेल्प, आज का प्रायोजक, पेशेवर चिकित्सक जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म। बढ़िया चयन। तुम जानते हो, मनुष्य की बुनियादी जरूरतें पहले सुरक्षित हैं। सुरक्षा और खाना जैसी समस्याओं के अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों से जीवन की तुलना और बेहतर दिखने पर घबराना भी उनका ध्यान खींचती हैं। इससे उनके खुद से गहरी असंतोष बढ़ती है। पूर्णता की तलाश और अपने जीवन को बदलने के लिए असंभव मानदंड। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। यह स्थिति बिगाड़ती है क्योंकि लोग चिंता समाधान लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक से बात करना नहीं समझते। बेटर हेल्प इसे 7000+ समीक्षाओं और 4.3 रेटिंग के साथ आसान बनाता है। ट्रस्ट पायलट रेटिंग, वे छोटा प्रश्नावली भरकर चिकित्सक से मेल खा सकते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करेगा और आत्मा नष्ट नहीं करेगा। बेटर हेल्प के 59% सदस्यों ने 6 सप्ताह में चिंता के लक्षणों में सुधार रिपोर्ट किया है। बिना संदेह यह चिंता का सर्वोत्तम समाधान है। वे विवरण में दिए लिंक से पहले महीने पर 10% छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने दें, तुम खाने से बचने पर ध्यान दो। हर समस्या का समाधान अलग होता है। 6 महीने में तुम अन्य बिल्लियों के प्रति आक्रामक हो जाओगे। यह व्यक्तिगत नहीं, यह स्वाभाविक है क्योंकि आपकी जाति एकांत जीवन पसंद करती है। आप अपनी पंजों को पैक करते हैं, जन्मभूमि को विद्रोही बनाते हैं। किशोर अपनी परिष्कृत स्वाद वाली नई जगह पर जाते हैं, मां के क्षेत्र से ज्यादा नहीं। आप अभी युवा हैं और सड़क सजग योद्धा नहीं। तो सबसे अच्छा कदम, एक छोटी जगह बिना शर्मिंदगी के बचाने के लिए दावा करें। यूरिन से चिह्नित करें, मक्खन पॉपकॉर्न जैसी गंध के साथ। यहां तक कि शिकारी समझते हैं कि यह सिनेमा घर है। आप सीमा की गश्त सुरक्षा गार्ड की तरह करते हैं। आप अन्य बिल्लियों को दूर भगाते हैं, आगंतुकों की अनुमति नहीं। आप मानव की हथेली में फिट हो सकते हैं। आत्मविश्वास सम्मान करना होगा। आपकी सरल दिनचर्या है। अनजाने स्थानों पर सोते हैं, सांझ में निकलते हैं ताकि मिनिएचर पैमाने पर डरावना बनना सीखे। टेपेडोम लूसिडम से आपकी हरी आंखें
रेटिना की परावर्तक परत से 6 गुना अधिक रात दृष्टि देती हैं। मानव से अधिक संवेदनशील, इसके कान 50 फीट दूर से चूहे की सांस भी सुन सकते हैं। छोटे आकार के कानों वाली चीजें इसे परेशान नहीं करतीं। अब इस शिकार तकनीक पर चर्चा करते हैं। सीरियल किलर की तीव्रता से अपने शिकार का पीछा करते आप समय में एक पंजा उठाते हैं। शरीर जमीन के करीब मिलिट्री क्रॉल जैसा होता है। फिर आपकी छोटी जबानें दब जाती हैं। तुम छोटे हो सकते हो, पर सुई जैसे दांत और ताकतवर काटने से चीनी बैग से कम वजन वाली बिल्ली के लिए डिनर परोसा गया। अगर तुम इसे फिसलन के बिना वापस खींच सको तो दिन बीतते, उजाले में सोते, अंधेरे में शिकार करते, मेहनत करते रहोगे। तुम धीरे धीरे शिकार नहीं, बल्कि दौड़ने और छिपने में बेहतर हो गए हो। यही तुम्हारी असली प्रतिभा है। लेकिन थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं तुम ऐसी स्थिति कैसे पहुंचे। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब मिलो तुम्हारे दूर के चचेरे भाई से। प्रेओनेलोरेस्ट वंश के प्रारंभिक सदस्यों में अधिकांश शिकारी बनने में व्यस्त थे। परिवार की शाखा अलग सोच रखती थी। देखो, अधिकांश बिल्लियां विकासवादी रणनीति अपना रही थीं। बड़ी, मजबूत, डरावनी बनो। जब बड़ी बिल्लियां हिरण के लिए लड़ रही थीं, यूरी और बहनें पारिस्थितिक अवशेषों के माइक्रो निचेस में जीवित थीं, जहां अन्य नहीं रह सकते थे। मुझे आपको दुखी करना पसंद नहीं है, लेकिन आपके परिवार की सफलता आक्रामक नहीं थी और कभी ध्यान आकर्षित करने की बात नहीं थी। आपके पूर्वजों ने शिकार से अधिक विकासवादी दबाव सहा। शोर मचाने या जगह अधिक लेने पर दूसरों का भोजन बन गए। लाखों वर्षों के दबाव बाद बची बिल्ली के अल्पतम संस्करण हैं। सरल, शांत और अनुकूलित। कम मांसपेशियां, पर अधिक दक्षता आपके जीन की रणनीति थी। छोटे शरीर को कम कैलोरी चाहिए। मौसम अनुसार स्थिर पर्यावरण में प्रचुर भोजन मिलता है। पूर्वज समय के साथ बेहतर हो गए। पतली शाखाओं पर सटीकता से छलांग लगाते हुए घने वनस्पति में नेविगेट करते टैबी सिकोड़ दिखने के बावजूद जैविक रूप से आप घरेलू बिल्लियों से बहुत अलग हैं। आप जंगी मिनी हाउस कैट नहीं, बल्कि पूरी तरह अलग विकास रणनीति के उत्पाद हैं। जब आपके चचेरे भाई शेर और बाघ बन रहे थे, आपके पूर्वजों ने सिकुड़कर घास के नीचे छिपने की विपरीत रणनीति अपनाई और यह कामयाब हुई। या कहें शायद काम किया, क्योंकि आपकी प्रजाति अब 1000 से कम है। कोई झांत स्थानीय आबादी 1000 वयस्कों से ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत, श्रीलंका, नेपाल के जिलों में जंगलों में बिखरे हैं। तो लाखों वर्षों के विकास के बाद जो कहता है छोटे, चुपचाप, चतुर, यहां आप हैं, कुछ कीड़े और छोटे छिपकलियों पर चबाते हुए। जब आपके दूर भाई सपना जी रहे, हिरण और भैंस पर त्यागी कर रहे हैं। कभी कभी एहसास होता है कि अदृश्य रहना बेहतर है। 12 महीने की उम्र में आप आधिकारिक रूप से बड़े होते हैं और एक प्यारा फुलबॉल बन जाते हैं। आप 3.5 पाउंड वजन और 14 इंच तक बढ़ते हैं, पूंछ जोड़कर 6 इंच। मूल रूप से हमेशा के लिए बिल्ली का बच्चा है। यह क्यूट लगता है जब आप नहीं जानते कि ऐसी दुनिया में आप स्नैक आकार के हैं। शरीर ने शारीरिक क्षमता चरम पाया है। आपका वर्तमान दौड़ना जंग लगे बिल्ली सॉफ्टवेयर का अंतिम संस्करण है। गति और सटीकता अधिकतम। वयस्क के लिए बेहतर क्षेत्र चाहिए, कहीं ऐसा जहां बड़े, उच्च गुणवत्ता वाले शिकार हों। मेरा मतलब है, मेनू में कीटों, छोटे सरीसृपों, पक्षियों की सीमा बढ़ गई है। अब वे सभी निशाना हैं। आप चुपके से झाड़ी के पीछे बढ़ते, खुशबू के निशान और संकेतों की जांच कर कुछ गलत की शुरुआत समझते हैं। खुले में खाद्य की कमी या बड़े शिकारी का दावा होता है, लेकिन सही वन क्षेत्र मिलने पर खेल शुरू हो जाता है। आप पेड़ों की तनों पर छुपकर मटर ग्राफिटी बनाते, शाखाएं खरोंचते हैं, न मजे के लिए बल्कि संदेश भेजने हेतु। खुशबू के निशान और पंजे के खरोंच यह दर्शाते हैं कि यह मेरा स्थान है। ये सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत अन्य जानवरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आप अनावश्यक लड़ाइयों से बचते हुए स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके बिना दिखाए अपने 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दूसरों को सूचित करते हैं। खाद्य उपलब्धता पर निर्भर करते आपने साम्राज्य में गोपनीय नेटवर्क, पेड़, चट्टानों और झाड़ियों स्थापित किए। प्रत्येक छोटे वीआईपी मार्गों से जुड़ा, जहां कुछ आकार की चीजें तेज गति से गुजरती हैं। यह आपकी निजी बचाव प्रणाली है, क्योंकि कभी निंजा की तरह गायब होना पड़ सकता है। अति विस्तृत आंखें और सैटेलाइट कान अन्य शिकारी मिस करने वाली गतियों को पकड़ते हैं। व्हिस्कर्स मिलीमीटर सटीकता के साथ 3D मानचित्र बनाते हैं। बिल्ट इन रडार अंधेरे में काम करता है। ओह, तुमने कुछ पाया। यह स्वादिष्ट लगता है और नजर नहीं आता। हमला इतनी तेजी से होता है कि चूहे का मस्तिष्क खतरे को समझने से पहले आपके दांत निशान छोड़ देता है। ओह, कम से कम लगभग तुम्हारे जितना ही। तुम आमतौर पर अपने आकार के समान शिकार गिराते हो, शिकार शिकारी नियमों को चुनौती देते हुए। जब आप ऊबते हैं, गहरे जंगल से परे वन किनारों और कृषि सीमाओं पर क्षेत्रों की खोज करते हैं। ग्रामीण बाहरी इलाकों में कृंतक मानव खाद्य भंडार के पास जमा होते हैं।
यह जगह 24/7 नाश्ता बार है। अब शिकारी की चिंता नहीं। ओह, तब शिकारी से भी कुछ बदतर है। वे किसान यह नहीं जानते कि आप यहां उनके अनाज की रक्षा कर रहे हैं। वे जाल और जहर लगाते हैं, जबकि आप चुपचाप जितने कृंतकों खत्म करते हैं उतना उनकी कोशिश नहीं कर सकती। आप बिना इनवॉइस की कीट नियंत्रण सेवा हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती। आप जैसे लोग न हों तो कृंतक आबादी अनियंत्रित फट जाएगी, पौधों और वन घरों को नुकसान पहुंचाएगी। मानसून में आप ऊंचे मैदान में स्थानांतरित करते हैं, जबकि अन्य शिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों में जूझते हैं। आप सूखे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो चुके हैं जहां शिकार अधिक है। इस सीजन में आपका मेनू भी अपग्रेड हुआ है। उड़ने वाली दमकलियां आपकी पसंदीदा डिश बन जाती हैं और भारी बारिश उभरन से अंतिम भोज के लिए दमकल टीले पास जाते हैं। हम स्वाद में सुशी जैसा है। ठीक है, जल्दी वापस जाकर झपकी लेकर अगली गुप्त मिशन के लिए रिचार्ज करना होगा। वयस्क बिल्ली के रूप में आपकी दिनचर्या अंधेरे में चलने पर है। आप रात्रिचर, सूर्यास्त सूर्योदय में सक्रिय। वे पूरे घंटों शिकार करते समय आपकी कम रोशनी देखने में नहीं जीतते। सावधानीपूर्वक चुने शिकार स्थलों में घूमते, सक्रिय जगह चुनते और जुनूनी सटीकता से खुद को साफ करते हैं। केवल अपने कोट को सर्वोत्तम बनाए रखने और किसी भी सुगंध को छुपाने के लिए हर कदम चुप्पी, कुशलता और जीवित रहने हेतु नियोजित है। कुछ ही समय बाद आपको कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जैसे आपके अंदर कुछ सक्रिय हो गया हो। आपका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। आप दूर घूमते, सामान्य से अधिक आवाज करते, बढ़ी आवृत्ति के संकेत छोड़ते हैं। यह खुद को सामने लाने का बिल्ली संस्करण है, जिसमें अधिक मूत्र और कम अजीब बातचीत होती है। ओह, देखो, मुझे लगता है यह वही है। सामर्थ्य पूंछ इशारे से झाड़ियों में संक्षिप्त पीछा, आपसी सफाई सत्र जो कोमल लग सकते हैं अगर जैविक नहीं। प्रोग्रामिंग सक्रिय। असल प्रजनन जल्दी होता है, पर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता में रुचि नहीं। यह सिर्फ संक्षिप्त मुलाकातों की श्रृंखला है, फिर आप अलग हो जाते हैं। मान लें आप पुरुष नहीं, महिला हैं। 65-70 दिन की गर्भावधि। आप इतनी छिपी जन्मस्थल चुनेंगी कि शोधकर्ता न ढूंढ सकें। शोधकर्ता उन्हें गंभीरता से ढूंढ नहीं पाते। मानदंड सुरक्षा अधिक, खोज संभावना न्यून। आप इस बारे में अकेली हैं। आपके बिल्ली के बच्चों के पिता अलग क्षेत्रों में हैं और आगे में शामिल नहीं। आपकी प्रजाति में अकेली मातृत्व ही विकल्प है। संसाधन सीमित और शरीर न्यूनतम ढांचे के साथ आपकी जनन शक्ति केवल 1 से 3 बिल्ली के बच्चों तक सीमित होगी। पहले महीने में बिल्ली के बच्चे पूरी तरह आप पर निर्भर रहते हैं। 4 सप्ताह बाद वे आपके पीछे आने लगते हैं, आपकी हर हरकत को जुनून की तरह देखते हैं। आप कम आवृत्ति कॉल से संवाद करते हैं, जो शिकारी सीमा से नीचे हैं, और आपकी मात्र प्रवृत्तियां छिपने से आकारित होती हैं। आप उन्हें शिकारी नहीं सिखाती। वे आपका देखकर पत्ते, भाई बहन, कीटों पर छलांग लगाने का अभ्यास करते हैं जब तक समन्वय न हो। शुक्रिया। आखिरकार, बिना किसी समारोह के, वे अपने क्षेत्रों की स्थापना के लिए आपके घोंसले में वापस नहीं लौटते और चले जाते हैं। फिर आप अकेली हो जाती हैं, जैसे आपको विकसित होना है, एक विशेषज्ञ ऐसी दुनिया में जहां कोई आपकी मौजूदगी नहीं जानता। हमले के समय अन्य शिकारी केवल कच्ची ताकत पर निर्भर करते हैं। आपने शरीर समतल करने और शिकार में मलबे व चट्टानों के बीच फिसलने की बेहतर क्षमता विकसित की है। अन्य शिकारियों न पहुंच सकने वाले स्थानों का अंतिम चीट कोड। 3 साल आगे आप धब्बेदार बिल्ली के बुजुर्ग चरण में हैं। अब आपका अनुभव कच्ची गति से अधिक है, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। आपके शिकार क्षेत्र बदल रहे हैं। अजीब गंध हवा में भर जाती है, तीखी और अप्राकृतिक, और जमीन यांत्रिक लयों के साथ कांप रही है। दूर के गर्जनों ने पक्षियों को बिखेर दिया और शिकार गायब कर दिया। फिर मनुष्य उपकरणों के साथ आए, पेड़ों को फिल्माया और गर्जनपूर्ण ध्वनि फैलाई। हर दिन वे आपके संसार में और गहराई से प्रवेश करते हैं। आपने शुरुआत में समायोजन किया, रास्ते बदलकर विनाश से बचते हुए नए छिपने स्थान खोजे। आप हमेशा अनुकूलनीय रहे हैं और परिवर्तन तेज हो रहे हैं। घना अंडरग्रोथ जो शिकार कवर देता था, चला गया। रास्तों का नेटवर्क समाप्त, जंगल के स्थान पर नंगी जमीन और लकड़ियां हैं, और क्षेत्र सीमाएं ताजा खुरदरी जमीन पर समाप्त होती हैं। खाद्य जाल का विघटन हो रहा है, पक्षी स्थानांतरित हो रहे हैं, और यहां तक कि कीट भी दुर्लभ हो रहे हैं। आप नए क्षेत्रों में फैलते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी है, क्योंकि अन्य जीव भी शरण की तलाश करते हैं, जिससे आप खतरनाक सीमांत आवासों में मजबूर हो जाते हैं। आपकी शिकार अब निराशाजनक और असफल होती जा रही है। भोजन की कमी में विस्फोटक मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं।
एक सुबह विशाल मशीनें पास आती, धरती की कंपन से हड्डियां कांप उठती। आप अंतिम आवाज छोड़ भाग जाते। आप अपरिचित भूभाग में पाते हैं। उन खेतों में जहां जंगल थे, अब मात्र पतली वनस्पति पट्टियां हैं। रात नई खतरों को लाती है। तेज दौड़ते अंधेरे नदियों के साथ रोशनी चमकती। दुनिया होते जा रही है अजीब। इस उजागर परिदृश्य में आपके लाभ बेकार हैं। आप काली नदियां पार करते हैं। ओह, वह नहीं है। रुको, कुछ आ रहा है। चालक रुकता नहीं है। यह भी नहीं देखता कि उन्होंने क्या मारा। बस एक और छाया, महत्वहीन। बारिश खून निशान धोकर अस्तित्व मिटा देती है, जबकि मशीनें जंगल ग्रहण करती हैं। IUCN प्रजाति को संकट में दर्ज करती है, लेकिन वह शब्द शायद ही captures reality. Your evolutionary advantage, invisibility, has become your weakness. How do you save something that most people don't know exists? And I really wonder what'll happen to this world after your extinction, especially since you maintain the ecosystem balance by controlling the number of rodents and insects that destroy plants and spread diseases. What a shame.